पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 कौन भूल सकता है। ऐसा चुनाव हुआ जो भारत के अब तक विधानसभा चुनाव के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर बम्पर जीत हासिल की और शुभेंदु अधिकारी के रूप में उनके पास एक कट्टर हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री मिला और पश्चिम बंगाल की इस समय राजनीति को बदल कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव के साथ ही देश में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के अंदर हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय में रेस भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। एक वक्त ऐसा था कि लाल कृष्ण आडवाणी के बाद नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे। लेकिन आज के दौर में आपको बता दें कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह बंगाल में हुए इस चुनाव के ध्वजवाहक रहे हों, लेकिन जमीन पर सीएम शुभेंदु अधिकारी के फैसले चौंका रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के फैसलों ने सभी को चौंकाया, कुछ उसी तरीके से सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी के कई फैसलों की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, उसके बाद प्रशासनिक राजनीतिक मोर्चे पर जिस आक्रामक शैली में काम करना शुरू किया, उसने भाजपा के भीतर और देश की सियासत में एक नई बहस को छेड़ दिया। अब तक दोस्तों आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व, कानून व्यवस्था, कड़े फैसलों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ही माना जाता था। लेकिन बंगाल की विशेष और पेचीदा परिस्थितियों के बीच शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसले लिए, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषकों में चर्चा शुरू हो गई। क्या शुभेंदु अधिकारी आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों से आगे निकल जाएंगे? क्या इन दोनों से आगे निकल जाएंगे? क्या बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के रूप में शुभेंदु अधिकारी जाने जाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब भी आज हम आप सबके सामने देने जा रहे हैं और आपको हम समझाते भी हैं। देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी 15 साल तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही और 15 साल के शासन को उखाड़कर सत्ता में आए शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे कड़े फैसले लिए, जो सीधे तौर पर राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उन फैसलों में सबसे बड़े फैसले ये थे, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति का सबसे पहले लागू करना, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या के खिलाफ उनकी राज्यव्यापी अभियान की जो मुहिम थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने छेड़ दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अवैध प्रवासियों को सरकारी मेहमान बनाकर जेलों में रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीधे डिपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर भी शुरू हो चुका है। कुछ इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते थे कि अगर कोई अपराधी है, गुंडा है, उसको हम या तो जेल में डालेंगे या तो सीधा यमराज के पास पहुंचाएंगे। कुछ इसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी को कड़े फैसले, जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण और सिंडिकेट राज के खिलाफ इस पूरे चुनाव को लड़ा और इन दोनों पर फुल स्टॉप लगाने की दिशा में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पहला कदम चल दिया। क्योंकि पिछली सरकार के समय फलने फूलने वाले कटमनी और सिंडिकेट संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने नौकरशाही को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि रूलर का मतलब रूल नहीं है, अब रूलर ऑफ लॉ के नारे के साथ प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के आड़े आ रहे
136 साल पुराने मस्जिद ढांचे को स्थानांतरित करने जैसा बेहद संवेदनशील प्रशासनिक फैसला लेने से भी उनकी सरकार पीछे नहीं हटी है। इसी से लग सकता है कि शुभेंदु अधिकारी किस जज्बे के साथ, किस जज्बात के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार को चला रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। उसके पास आरएसएस जैसी पाठशाला है। जो नेता चाहते हैं, जिस तरीके के नेता चाहते हैं, वो निकाल कर सामने रख देते हैं। लेकिन जो फायर ब्रांड 3 नेता ऐसे आए हैं जो आरएसएस के पाठशाले से नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी वो आरएसएस की पहली पसंद है। नाम पहला योगी आदित्यनाथ, जिनकी खुद हिंदू युवा वाहिनी इतनी ताकतवर थी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अकेले दम पर भूचाल ला देती है। दूसरा हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए। तीसरा शुभेंदु अधिकारी, जो टीएमसी से भाजपा में आए। आपको दोस्तों बताते चले कि जो राजनीति के बड़े बड़े पंडित हैं, राजनीति के बड़े बड़े जानकार हैं, उनका मानना है कि यूपी में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो माफिया हैं और जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ सीधे संपत्ति कुर्क करने और बुलडोजर चलाने का मॉडल पेश किया, उसी से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मुख्य रूप से जातिगत और घरेलू माफिया नेटवर्क के खिलाफ थी, जिसे संभालना और आसाम और बंगाल से आसान था। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में कानूनी व जनसांख्यिकी सुधार की वकालत की, बाल विवाह के खिलाफ महाअभियान, सरकारी मदरसों को समान स्कूलों में बदलना और कड़े भूमि कानून लागू किए। देखिए साथियों, आपको बताते चलें कि आसाम में घुसपैठ और उग्रवाद की एक मुख्य समस्या थी, जिसे उन्होंने एनआरसी के कड़े रुख से नियंत्रित किया। वहीं शुभेंदु अधिकारी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। सीएम बनते ही 15 दिनों के अंदर डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट नीति लागू कर कानून का राज कायम करने में जो पहला कदम था, उसमें फर्जी कागजात से वोटर बने घुसपैठियों को पकड़ना, उन्हें सीधा देश से बाहर खदेड़ना, अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ व सिंडिकेट राज पर प्रहार करना शुभेंदु अधिकारी के बड़े फैसले थे। लेकिन अब पर भी ये सवाल बना हुआ है, क्या योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा को शुभेंदु अधिकारी पीछे छोड़ देंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो उत्तर प्रदेश और आसाम से कहीं ज्यादा हिंसक और चुनौतीपूर्ण रही है। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व मॉडल बुलडोजर संस्कृति एक पूर्ण बहुमत वाले और सांस्कृतिक रूप से मजबूत राज्य में फली फूली। उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक आबादी का एक बड़ा समर्थन उनके साथ हमेशा रहा है। इसके विपरीत बंगाल में क्या है, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल जैसे राज्य में काम करना पड़ रहा है, जहां पिछले कई दशकों से जनसांख्यिकी को बदलने के गंभीर प्रयास हुए हैं। शुभेंदु का मॉडल सीधे विदेशी घुसपैठ पर चोट करता, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से योगी मॉडल से भी अधिक आक्रामक माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल एक सबके सामने आ रहा है कि योगी मॉडल बनाम हेमंता मॉडल बनाम शुभेंदु अधिकारी बनाम इन तीनों में क्या अंतर है, क्या समानता है? आइए आज हम ये भी जानते हैं। आपको बताते चले कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में घुसपैठियों और मदरसों को लेकर कई कड़े फैसले किए, लेकिन असम की तुलना में पश्चिम बंगाल का आकार, इसकी अर्थव्यवस्था, यहाँ का राजनीतिक हिंसा का विस्तार बहुत बड़ा है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से इमिग्रेशन एक्ट 2025 के तहत पुलिस को बिना वारंट संदिग्ध घुसपैठियों को गिरफ्तार करने की खुली छूट दी, वह हेमंता के प्रशासनिक फैसलों से भी एक कदम आगे की रणनीति दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी एक अलग लेवल के मुख्यमंत्री देखे जा रहे हैं। उनका जो सुशासन का मॉडल है, सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने में योगी और हेमंता दोनों को पीछे छोड़ने की पूरी क्षमता रखती है। इसका कारण यह है कि बंगाल की भौगोलिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जैसे बांग्लादेश से सजी है, जहां से लिया गया कोई भी कड़ा फैसला सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आता है। आपको बताते चलें कि अगर पश्चिम बंगाल से कोई फैसला लिया जाएगा तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आएगा।
कुल मिलाकर जिस बेबाकी से वे मंच से घोषणा कर रहे हैं, घुसपैठियां हमारे दामाद नहीं हैं जो हम उन्हें खाना दवाई सब कुछ फ्री में देंगे। इस बयान के बाद यह साबित करता है कि वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के नेशन फर्स्ट के विचार को सबसे उग्र रूप में लागू कर रहे हैं। दोस्तों, यदि शुभेंदु अधिकारी अगले 2-3 वर्षों में बंगाल से अवैध सिंडिकेट और घुसपैठ तंत्र को पूरी तरह साफ करने में सफल रहे, तो वे निश्चित रूप से देश में हिंदुत्व और कड़े सुशासन के सबसे बड़े और नंबर 1 पोस्टर बॉय बनकर उभरेंगे। आप सबकी क्या राय है? क्या योगी और हिमंता बिस्वा शर्मा से शुभेंदु अधिकारी आगे निकल सकते हैं? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।